नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कल आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। और हिंदी का पेपर दोस्तों आपका हूबहू इसी पैटर्न पे रहेगा, तो आपको इन प्रश्नों को एक बार समझ लेना है। बाकी साथियों जितने भी पेपर है सॉल्यूशन के साथ आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप पे उनको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और वहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल जाएगा हिंदी का, ठीक है, जहाँ पे आप टेस्ट देके भी बहुत सारे प्रश्नों को याद कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क है, आप जाइए वहाँ पे और टेस्ट वगैरह दीजिए। पीडीएफ फाइलें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे ऐप में भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आज का पेपर भी आपका अच्छा गया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना आज का पेपर किन किन का किस प्रकार से रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देशी रियासतों का एकीकरण किया था। तो ये जनरल क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं। तो देशी रियासतों का एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर ए लिखना है। देखिए सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द किस पे किया गया है? सदाचार का। तो सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप जानते हैं कि वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। कितनी है भाई? 18 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे। स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों स्वर्ण नगरी के नाम से है वो जैसलमेर को जाना जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए उदयपुर है, उदयपुर को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे झीलों की नगरी। किसके नाम से? झीलों की नगरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे झीलें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो आप यहाँ पे कमेंट कर देना भाई। आगे देखिए, महात्मा जी के लिए दोनों भाई लाए, आपने पाठ पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि दो भाई जब आपस में लड़ रहे थे, महात्मा जी वहाँ पे आए थे, तो उनके लिए वो क्या लेके आए थे? तो वो उनके लिए भोजन लेके आए थे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? भोजन लिखना है, ऑप्शन नंबर स वाला, ठीक है। अब देखिए, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हो गया था? ये प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दानव के कमरे में आवाज़ क्यों आ रही थी? इनका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्नों को और इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए साथ साथ में। बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के की जो स्वप्न की बात है वो क्या बताई थी? तो किसी को उसने नहीं बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे हराना, हराने का मतलब क्या होता है? पराजित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप कर लेंगे। भारतीय स्त्रियों के गुण है, भारतीय स्त्रियाँ जो है उनका गुण किस प्रकार का है? तो लज्जा का है, विनम्रता का है, ममता का है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ये करेंगे। देखिए, जैसलमेर को कौन सी नगरी कहते हैं अभी? ठीक है, तो जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहा जाता है। किसकी नगरी? हवेलियों की नगरी कहा जाता है। साथ ही अभी अभी हमने देखा स्वर्ण नगरी है वो किसको कहते हैं? तो वो भी हो जाती है हमारी कौन सी? जैसलमेर, ठीक है। लास्ट पर्सन हमने देखा था। देखिए, पन्नादाय के पुत्र का नाम आपसे पूछा गया है। तो पन्नादाय के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? चंदन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंदन। देखिए, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी थी? तो ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अच्छे से याद कर लेना। आपने याद कर रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह जिसकी भी कमाई उसकी कमाई थी, उसे कमाने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने चवन्नी नहीं फेंकी थी। उससे पहले तो क्या करता था वो? अपनी माँ से, पिता या फिर भाई बहन से, माँ से लेके और पिताजी को दिखा देता था कि मैं ये कमा के लाया हूँ। और पिताजी बोलते थे कुएं में फेंका, और वो कुएं में फेंक आता था। लेकिन जब उसने खुद ने मेहनत करी और पिताजी ने बोला कि इसको कुएं में फेंका, तब उसने नहीं फेंकी क्योंकि वो कठोर परिश्रम से कमा के लाया था। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं, शरीर की सफाई हमें रखनी चाहिए और स्वस्थ वस्त्र है हमें पहनने चाहिए, शुद्ध ताज़ा व पौष्टिक भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए। स्कूल में व्यायाम कराते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, कबड्डी से खेल से होने वाले अन कबड्डी खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नेतृत्व की भावना की क्षमता हमें आती है, यानी लीडरशिप, कप्तान जो बनता है तो कप्तान बनने की भावना, क्षमता, उसको लोगों को मतलब एक साथ खिलाने की क्षमता वो हमें आती है। परस्पर सहयोग की भावना, एक दूसरे की हम मदद करते हैं, भाई ऐसा खेल ऐसे खेल, और एक दूसरे का हेल्प करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए सहयोग की भावना। सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का मतलब क्या होता है कि बहुत एक खेल खेल रहे हो आप, खेल में 10 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं,
तो बहुत सारे अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश के होते हैं, अलग अलग उनकी धारणाएं होती है, तो वो सामाजिक परिवेश के अंदर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक गद्यांश आपको दिया गया है, तो गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनाकर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने की कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों भाइयों का क्रोध है वो कुछ कम की हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आपको, कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए, तो अभी अभी हमने पहले भी किया था, और यहाँ पे गद्यांश के आधार पे आया, तो देखिए आपने भोजन लेके आया। दोनों भाई अपने घर से क्या लेके आए थे, भोजन लेके आए थे भाई। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए, तो अभी अभी ने पढ़ा, उन्होंने 3 भाग किए, खुद के लिए और दोनों भाइयों के लिए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था, तो समस्त कार्यवाही का उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध है वो कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ, तो दोनों भाइयों का व्यवहार है वो काफ़ी शांत हो गया था, मतलब दोनों भाई जो गुस्सा कर रहे थे वो अब शांत थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है, तो सबसे बढ़कर देश हम भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारत ही हमारा आंसर रहेगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यह धरती जो जो हमें अपनी जान से प्यारी, तो ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी, तो यहाँ पे आप माँ लिखेंगे। बोलो डैश डैश खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई, तो बोलो मेहनत खूब करेंगे, तो यहाँ पे मेहनत पे टिक करेंगे, यहाँ पे माँ पे टिक करेंगे। ठीक है। और माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसकी खाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सौगंध ये आ जाएगी, सौगात नहीं सौगंध आपको करना है। देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं तीनों के आंसर, आप देख सकते हैं। देखिए अगला है, यहाँ पे आपको मिलान करना है समानार्थी शब्दों के आधार पे, तो ये आपका मिलान किया हुआ रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। हुल पहला क्या दिया गया है, हुल सहना। ठीक है। हुल सहना का मतलब होता है प्रसन्न होना। गाथा, गाथा का मतलब होता है कहानी। खुशबू का मतलब होता है सुगंध। वीर मतलब बहादुर। मल्हार मतलब वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग या गीत। रसदार मतलब रस की धार। अब देखिए अगला है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं, अपने विचार आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय परमार्थ अथवा दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, इसलिए आपको ये आंसर लिखना है, और इसीलिए वो अपना धन का संचय करते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द, देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारा, गगन। देखिए सूरज आपको दिया गया है, सूरज का क्या हो जाएगा भाई, सूर्य। सूर्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। इस प्रकार से आप 2-3 याद कर लेना भाई, सिमिलर। ठीक है। देखिए नीर, नीर का मतलब क्या होता है, जल। जल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं अपन, पानी। ठीक है। नीर। ठीक है। तोय, अम्बू। ठीक है। ये सब किसके होते हैं भाई, पानी के होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है धरा। धरा का मतलब क्या हो गया, हमने लिखा धरती। ठीक है। वसुंधरा, वसुंधरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। भूमि, ठीक है, आप भूमि भी लिख सकते हैं, तो ये आपको लिखना है भाई। देखिए अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो देखिए, चार चांद लगना, यानी कि वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, 26 जनवरी को आर्य ने देशभक्ति की गीत गाकर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से और कोई चीज़ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। मुंह में पानी आना। ठीक है। और फूले न समाना। तो देखिए मुंह में पानी आने का क्या हो गया कि हलवाई को गरम गरम जलेबी बनाते देखकर सृष्टि है, विनोद है, सुमन है, रेखा है, कोई भी हो, कि मुंह में पानी आ गया। ठीक है। फूले न समाना मतलब गुप्ता जी बेटे की नौकरी का समाचार सुनकर फूले नहीं समा रहे थे, इस प्रकार से आप करेंगे। देखिए निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है, जो विशेषता बताते हैं किसी चीज़ की, क्या बताते हैं भाई, विशेषता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुंदर है, तो सुंदर एक विशेषता हो गई ना, कैसे कि अपन लिखेंगे कि रानी तो बहुत सुंदर है। आपने क्या लिखा, रानी तो बहुत सुंदर है। ठीक है। तो सुंदर इसकी विशेषता है भाई। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सुबह का सुंदर दृश्य देखा। सच्चा, सच्चा मित्र वरदान के समान होता है। गहरा, बगीचे में गहरा कुआं था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखना है। विपरीत अर्थ का मतलब क्या होता है, विलोम। क्या होता है भाई, विलोम। ठीक है। आप ध्यान रखने का। तो यहाँ पे देखिए रात, तो रात का क्या लिखा गया है भाई, दिन। रात का उल्टा दिन हो गया।
कठोर का उल्टा कोमल हो गया, सच का उल्टा क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे लिंग बदल कर लिखना है। ठीक है, अगर पुरुष है तो उसका महिला बनाना है, महिला तो उसका पुरुष बनाना है। तो शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, कहानी लिखना है भाई। ठीक है। तो देखिए शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, किसान और चार बेटे। तो यहाँ पे शेर और खरगोश की कहानी आपको दिख रही होगी, तो ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ तक है ये ले लेना। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित मेगा है। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, मतलब 3 दिन की छुट्टी चाहिए आपको। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ राजस्थान। तो आप चित्तौड़गढ़ के तो चित्तौड़गढ़ लिख देना, जयपुर के हैं जयपुर लिख देना, और कहीं के तो और कहीं लिख देना। विषय है उदयपुर भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे, महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं उदयपुर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे तारीख आप लिख देना, यहाँ पे जो भी तारीख आप लिखेंगे, इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक 3 दिन का अवकाश हमें प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। तारीख लिख लेना, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है आपका नाम लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग पहली वाला प्रश्न आता है। तो वर्ग पहली में आपको क्या करना होता है पहला है एक फल का नाम। देखिए अंगूर दिया गया है एक फल का नाम, तो अंगूर देखिए कहाँ पे लिख रहा है, ये रहा, दिख गया। तो इसी वर्ग पहले से हमने क्या किया, एक शब्द निकाला अंगूर, क्योंकि पूछ रहा है फल का नाम, तो हमें देखना होगा कि इस कोई भी फल का नाम कहाँ लिख रहा है। दूसरा होता है हमारा कुएं से पानी निकालने का साधन, जिसको रहट बोला जाता है यहाँ पे। तो देखिए ये रही रहट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है रहट। ठीक है। इस प्रकार से आपको छांटते उसमें लिखना है। राजा का निवासी स्थान को अपन बोलते हैं क्या, महल। तो देखिए महल कहाँ पे लिख रहा है, ये रहा महल, महल। ठीक है, दिख गया। ऐसे आपको छांटते हुए लिखना होगा। इसमें से एक सब्जी का नाम मटर हो गया, लेखन या लिखने का साधन कलम हो गया, व्यक्ति का नाम रतन हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है, हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गाँव, या मेरा परिवार। तो देखिए यहाँ पे हमारा विद्यालय पे लिखा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छे तरीके से इसको बारीकी से देख सकते हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो देखिए आप अपने विद्यालय को स्वच्छ आकर्षक बनाने के लिए पुस्तकों को संभाल कर रखेंगे, ताकि लंबे समय तक सुरक्षित एवं सही बनी रहे। पुस्तकालय में सख्त अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाए रखेंगे। सेल फोन का उपयोग करने की अनुमति न देंगे। धूम्रपान करना, खाना, सोना आदि का निषेध करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दस्तावेजों का या पन्नों पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। पुस्तकालय को सही क्रम पुस्तकों को सही क्रम में रैंक में रखेंगे। सप्ताह में 1 या 2 बार पुस्तकों को झाड़ पोंछ कर व्यवस्थित उसकी साफ सफाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय क्या सावधानी रखेंगे। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका ज़रूर आएगा, सड़क पर वाहन चलाते समय क्या सावधानियां हमें रखनी है। तो यहाँ पे दुपहिया है तो दोपहिया के हिसाब से, बाकी अगर डायरेक्ट आता है कि सड़क पर साधन या फिर कोई भी उपयोगी साधन चलाने के समय क्या क्या सावधानी रखें, तो वो आप लिखेंगे। तो इसमें देखिए हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए अगर दुपहिया वाहन है। अगर 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये दोनों में लागू होगा हमारा। ठीक है। इसके बाद देखिए साइड मिरर हमेशा सही पोजीशन में रखना चाहिए, ताकि पीछे वाले वाहन दिखाई दे सके। आगे के वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखे। बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये पूरा पेपर हो गया हिंदी का। इसी प्रकार का आपका पेपर रहेगा, तो आपको आइडिया हो चुका है पूरा। ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपका पेपर आज का अच्छा गया है, कल का भी बहुत अच्छा जाएगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।